क्या पुलिस ने आप लोगों को कहा था कि बॉडी जला दीजिए? हाँ बोला था, पुलिस वालों ने दबाव बनाया था, धमकाए भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इन्होंने अपने आप पुलिस वालों ने मिलके, शर्मा है वो भी, इन्होंने शर्मा की पक्ष में सारा पोस्टमार्टम कराया है। ये घटना जो घटित की है वहाँ पर लड़कों ने, ये एक शर्मनाक घटना है और हम सबको एक होना है और हमें उन 4 लोगों जो बाकी के बच्चे हैं उनको गिरफ्तार कराना है। 4 बजे करीब हुआ है साहब, दिन में हुआ, टूगल में हुआ है, दिन दहाड़े। दिन दहाड़े। पुलिस कोई काम ना कर रही, पक्षपात कर रही है पुलिस। 363 और 120 धारा बढ़ाई गई है अपहरण की, और जो षड्यंत्र की धारा बढ़ाई गई है, और जो ये पर्चा भी लेके आए हैं साहब, तो ये आपको सामने अभी बताएंगे। बताएं साहब। मैं एक मिनट, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट देखे यहाँ पर, उसमें ये 302 के साथ 376 की कार्रवाई के लिए लड़की का सैंपल और लड़के का जो डीएनए टेस्ट कराया वो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कराया गया है। और जहाँ जो अभी जो हमारे जितने भी हमारे जो लड़की के परिजन हैं, उन्होंने जितने आरोपियों को बताया था वो भी उनके नाम दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन हमारा ये कहना था कि जब आप 5-6 लोगों का आपने लोगों मुकदमे दर्ज किए हैं, अभी तक एक ही आदमी पकड़ा गया है, पर अभी बताया कि हम उसकी भी कार्रवाई की है। लेकिन जब परिवारजनों ने ये कहा गया कि यहाँ पे ये काला पीला किया है, तो पुलिस कप्तान साहब ने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया इस केस को। लेकिन अभी भी इस थाने से अभी आपके समक्ष अभी जो आगे की कार्रवाई क्या की है इसके बारे में हमारे अभी बताइए। मुकदमा लिखा गया 302 में। अब मेरी सुन लीजिए ना, कोई बात नहीं, बोला अब सुन लीजिए, कोई बात नहीं। मेरे गले में दिक्कत हो रही है, नहीं बोला जा रहा भाई, में दिक्कत है उनके, आपको लग भी रहा होगा। चलिए देखिए, मुकदमा लिखा गया था, मुकदमा लिखने के बाद मैंने इन्हें पढ़वा भी दिया। अभी अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी पढ़ लेना। इसमें 363 लड़की नाबालिग थी, उसकी धारा बढ़ोतरी हो गई। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स इनके गांव से लेके आए थे, उस स्कूल से जिसमें पढ़ी लड़की है। आप इन्हें पढ़वा दीजिएगा, अभी पढ़वा दूंगा मैं आपको, आप पढ़ ले। सुना दो सबके लिए सुनाओ। क्या है ना, मैं एक चीज बताऊं, हाँ बताइए। अगर आप इससे हटना चाहते हैं कि मेरा गला खराब है या दुनिया की चीजें हैं, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोलिए यहाँ पे सभी के सामने जो भी है। रुक जाइए भाई, बोल ही रहा हूँ। तो बोलिए ना, इसमें से बोलिए, सबको सुनना है, इसीलिए जनता आई यहाँ बैठने के लिए। पूरे चलो आप सुना दो, पढ़ के लो। आप मुझे दिखाओ, आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ता हूँ। देखिए मेरी इन्वेस्टिगेशन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़वा दूंगा। देखो, हम लोग एक खुद वकील हैं। अगर कोई भी गुमराह करने की कोशिश करेगा तो वो भ्रम में है, बस ये कहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपको एफआईआर पढ़कर सुनाता हूं, और अगर इसमें जो धारा बढ़नी होगी वो धारा आपको भी बताई जाएगी और वो धारा बढ़ेगी, और उसी धाराओं में मुकदमा लिखकर सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी। तो मैं आपको ये एफआईआर पढ़कर सुनाता हूँ। उसके मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने भेजा है वो। सुनिए यहाँ से पढ़िए, वो तो अलग मुकदमे के, इसमें पूरा पढ़ देते हैं। 1 मिनट सुनिए। मेरे अपहरण के मुकदमे का है भाई, जो अलग हुआ था। ये देखिए, यहाँ से आप करिए बराबरी। इस समय सुनिए, इस समय ये वाला यहाँ से मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए। इस समय थाना अध्यक्ष राहुल चौधरी, क्रम संख्या 2153, गौरव सिंह। तो भाई साहब ये कुछ गोप नहीं, आप यहाँ से पढ़िए ना, ये आपका ये यहाँ से 15/3 धारा 302 ये ऊपर किसका है? ये अलग मुकदमा है। ये अलग मुकदमा है। धारा संख्या 15/22 धारा 302 बदवी की तफ्तीश की गई मर्तका पिंकी की जन्मतिथि 1/1/2006 शिक्षा अभिलेखों के आधार पर अभियुक्त निशांत पुत्र पाई गई, ऊपर इसे ऊपर पाई गई, जिसके आधार पर पिंकी नाबालिग है, और बयानात, गवाह, निरीक्षण, घटना स्थल आदि संकलित साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 363 120B बदवी की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त निशांत पुत्र कंची निवासी ग्राम दोरऊ थाना छतारी जिला बुलंदशहर का प्रकाश में लाया जाता है। का नाम प्रकाश में।
हालात जरिए सीडी इरसाल हुए तकमीला संबंधी रजिस्ट्रान करते हुए HM/CC को मुनासिब हिदायत दी गई है। अब हमारी बात सुनिए, बताइए। इसमें आपने धारा लगाई है 302, बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसमें धारा 302 से पहले एक बेटी को पहले अपहरण किया गया। धारा नंबर 1 नोट करते रहिए। बेटी का गैंग से अपहरण किया गया और उसके बाद में उसका रेप किया गया। धारा नंबर 2 अर्थात 376D, उसके बाद में रेप करके लड़की को मारा गया अकॉर्डिंग टू गैंग रेप 302 120B। और आपने लगाई है केवल एक धारा, 2 धारा 302 और 363 और 120B। इसमें अभी 376D लगनी बाकी है। कार्रवाई का आश्वासन 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 10 दिन हो चुके, आश्वासन हम और कार्रवाई करेंगे, यही चल रहा है मिला जुला के। अभी तक सिर्फ एक अभियुक्त गिरफ्तार है, बाकी के 3 कहाँ हैं? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी ढीली है, इतनी खराब है कि उसे 10 दिन लग जाते हैं एक अपराधी को ढूंढने में? अगर इस तरह से पुलिस काम कर रही है कि 10-10 दिन तक ढूंढ ही ना पा रही अपराधियों को, तो फिर ये पुलिस क्यों है? ऐसे पुलिस को आप कैसी पुलिस कहेंगे? क्या ये पुलिस सख्ती से काम कर रही है या ढीला ढाला रवैया अपना रही है? ये बात तय है, ग्रामीणों का आरोप है, परिवार वालों का आरोप है कि ये राजनीतिक दबाव में पुलिस काम नहीं कर रही है, क्योंकि आरोपी ब्राह्मण जाति से है और पीड़िता लोधी जाति से, और ब्राह्मण जाति के यहाँ विधायक हैं, विधायक जी मंत्री भी रह चुके हैं। और जिस ट्यूबवेल पे ये घटना हुई है, जहाँ उस लड़की के साथ जघन्य अपराध करके उसका मर्डर किया गया, वो आदमी गांव का प्रधान है, वो भी ब्राह्मण है। इस तरह से पुलिस काम कर रही है। हालांकि थोड़ा सा इस केस में अपडेट हुआ है, कुछ और धाराएं जोड़ दी गई हैं, लेकिन अभी भी बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हो रही है? 10 दिन लगते हैं क्या? बड़ा सवाल ये है। और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस को 3 अपराधियों को ढूंढने में 10 दिन लग जा रहे हैं, तो ऐसी पुलिस को कैसी पुलिस कहा जाए? क्या यह पुलिस व्यवस्था सही है? अपराधी खुले घूम रहे हैं, पुलिस देखिए ऐसे खड़ी रहती है। यहाँ की खड़े होने का तरीका देखिए, उनका भी देख लीजिए। ये सख्त पुलिस का काम है। देखिए कितना बढ़िया खड़े हैं, 1 नंबर तरीके से ऐसे खड़े रहते हैं लोग। तो इस सख्ती से काम कर रही है। और गांव वाले जब विरोध करने आ रहे हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे जो अधिकारी है किस तरह से आंखें दिखाई जा रही हैं, मतलब ऐसे कि मैं तुमको पहचान गया हूँ, अगली बार आओगे तुमको बख्शूंगा नहीं। इस तरह से गांव वालों को धमकाया भी जा रहा है। मीडिया के कैमरे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो शब्द तो बोल नहीं सकते, इसलिए डराएंगे, घूर के डराएंगे, और वही काम हो रहा है। यही नोटिस कर रहा हूँ मैं कब से यही नोटिस कर रहा हूँ कि वो पुलिस अधिकारी किस तरह से एक एक लोगों को घूर रहा है। और ये घूरने का सिलसिला जो यहाँ चल रहा है, इसके पहले यही पुलिस साहब थे जो गए थे वहाँ पर, घटनास्थल पर सबसे पहले गए थे, लेकिन परिवार को सूचित नहीं किए, बॉडी को डिग्गी में डाली और पहुँच गए बिना पंचनामा के। और जब पोस्टमार्टम के बाद लड़की के परिवार वाले बॉडी को ले आए रात में, हिंदू धर्म में रात में कोई बॉडी को नहीं जलाता, किसी भी शरीर को, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाया कि जलाओ नहीं तो तुम लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस इस तरह से हरकत कर रही है। अब आप सोचिए, पुलिस अपराधी के साथ है या पुलिस पीड़ी के साथ? ताली मत बजाइए प्लीज, ये फिल्म नहीं चल रहा है, प्लीज फिल्म नहीं चल रहा है ये। और यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, 10वां दिन है, 10वां दिन है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक को गिरफ्तार कर लिया सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी के 4 लोग कहाँ हैं? और इस पूरे षड्यंत्र में जो शामिल है, इसका मास्टरमाइंड कौन है? 16 साल की एक नाबालिग लड़की, एक ऑटिस्ट है इसमें,
पुलिस के बयान से छपा है अखबार में कि लड़की 22 साल की थी। पहले लड़की का उम्र गलत बता के लोगों को गुमराह किया गया। अब डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है, आधार कार्ड से पता चल रहा है कि लड़की 16 साल की थी। सोचिए, इस तरह से अगर ढीला रवैया उत्तर प्रदेश अपनाएगी, पुलिस का इस तरह से अपराधियों को पकड़ने में लचीला रवैया रहेगा, और कोई अपराधी मंत्री का बेटा होगा, प्रधान का बेटा होगा, रसूखदार का बेटा होगा, तो किसी भी आम इंसान की लड़की के साथ वो इस तरह की घटना कर देगा और उसको इस बात का पूरा भरोसा रहेगा कि यूपी पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि कानून के तरीके से नहीं, इन नेताओं और मंत्रियों के तरीके से काम कर रहा है। अगर अपराधी मंत्री के जाति का होगा तो बच जाएगा। यह है यहाँ की कहानी। और उत्तर प्रदेश पुलिस, ये देखिए, थाने का घेराव हो रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। देखिए, भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं। मैं कहता हूं कि ये लड़की किसी की भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पड़ोसी की हो सकती है, आपके रिश्तेदार की हो सकती है। और ये आरोपी, जिस तरह से हाथरस में पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की, उसी तरह से यहाँ भी बचाने की कोशिश हो रही है। तब जो लोग चुप थे, उनके लिए ये साफ मैसेज था। ये लड़की के मामा हैं। किस पुलिस अधिकारी ने आप लोगों को कहा था, क्या पुलिस ने आप लोगों को कहा था कि बॉडी जला दीजिए? हाँ, बोला था। पुलिस वालों ने दबाव बनाया था, धमकाए भी थे और हमारे साथ भी गए हैं। वहाँ तक जलाई है लाश, वहाँ तक दबाव बनाते गए। 2-3 गाड़ी गई हुई है। और सर, मैं एक कहना चाहता हूँ कि उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी डीएनए रिपोर्ट है, जो भी शर्मा द्वारा हुआ है वो भी शर्मा है जहाँ उसने पोस्टमार्टम किया है। तो मैं उस चीज़ पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इन्होंने अपने आप पुलिस वालों ने मिलके, शर्मा है वो भी, इन्होंने शर्मा की पक्ष में सारा पोस्टमार्टम कराया है। सर, जो डॉक्टर हैं वो भी शर्मा हैं, जहां अपने सीओ हैं वो भी शर्मा हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की? एक मिनट, आइए अधिकारी साहब से बात करते हैं। 1 मिनट हटिए तो जगह दीजिए थोड़ा सा। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी हुई थी पोस्टमार्टम होते टाइम? वीडियोग्राफी कराई आप लोगों ने? वीडियोग्राफी हुई है पोस्टमार्टम? वीडियोग्राफी पूरे घटनास्थल के आसपास की कराई गई है। नहीं, पोस्टमार्टम होते टाइम डॉक्टर ने जो किया, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे हमें भरोसा नहीं है। क्या आपने वीडियोग्राफी कराई? अब इसके लिए तो डॉक्टर बताएंगे भाई। 1 मिनट, आप बताइए ना, वीडियोग्राफी हुई थी कि नहीं? नहीं चलेगी, नहीं। हमें रास्ता बताओ, रास्ता कैसे निकालें? नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। मुकर रहे हैं, इसका मतलब नहीं हुआ था। वीडियोग्राफी नहीं कराई गई है तो परिवार वालों का शक सही भी हो सकता है। जब इतना सब कुछ पुलिस मैनेज कर रही है तो ये भी मैनेज कर सकती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के तो कारनामे बड़े बड़े हैं, तमाम कहानियां हैं इनकी, किस तरह से ये लोग काम करते हैं और किस तरह से लगातार सवालों के घेरे में रहते हैं, ये भी सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो लड़की 16 साल की थी, वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, और वो आपकी भी हो सकती है, हमारी हो सकती है, आपके पड़ोसी की हो सकती है, पुलिस वाले की हो सकती है। अगर इसी तरह अपराधियों को पुलिस बचाएगी तो फिर हो चुका न्याय, रह गई कानून व्यवस्था। और राम राज्य का ये नमूना देख लीजिए। ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग? रोड जाम करने जा रहे हैं ये लोग। देखिए अभी तक अभी भी ढीला ढाला रवैया है पुलिस का। कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है। लोगों में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, और ये सवाल लगातार बना हुआ है। ये सड़क है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है यहाँ पर। जो पुलिस वाले हैं वो अधिकृत नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है केस में। आप समझ लीजिए कितनी सतर्कता से पुलिस इस केस को हैंडल कर रही है और कितनी संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध करने आए हुए हैं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है जो घटना की अपडेट दे सके, जो ये बता सके कि अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
कि वीडियोग्राफी हुई है कि नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। मतलब इस देश में लोधी की, अगर लोधी जाति की बेटी है तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, उसके आबरू की कोई कीमत नहीं है। अपराधी बचता रहेगा क्योंकि वो किसी और जाति का है, विधायक मंत्री के जाति का है, प्रधान के जाति का है। ये खेल हो रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। रामराज में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। रामराज में कानून खास जाति के लिए काम कर रहा है। वो इस घटना से आप सीखिए। मैं एक बात जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज लोधिया है, जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा। मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए, एक लड़की को अपहरण करने का मतलब यानी कि एक अकेला बंदा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है क्या? एक अकेला लड़का बंदा? दो कर सकते हैं क्या? दो भी नहीं कर सकते। तीन कर सकते हैं क्या? कम से कम 4-4, 5-5 लड़कों का काम है ये। और उसने ये घटना जो घटित की है वहाँ पर लड़कों ने, ये एक शर्मनाक घटना है और हम सबको एक होना है और हमें उन 4 लोगों जो बाकी के बच्चे हैं उनको गिरफ्तार कराना है। ये हमारी मांग है सबसे बड़ी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि उन्होंने एक बंदे का नाम क्यों लिखा, जबकि ये जानते हैं कि एक ताला खोलने वाला, एक अपहरण करने वाला, साथ निभाने वाला कितने बंदे होते हैं, और उन्होंने एक ही बंदा लिखा है, वो भी एक, क्या नाम, सौरभ नाम लिखा है उसने, लेकिन जबकि इसमें 4 और भी हैं। जब दिन ये तो मैं नहीं जानता, दिन में हुआ था, ठीक है। और जबकि सुनो, मैं एक बात जानता हूँ, 4 बजे करीब सर, 4 बजे करीब हुआ है सर, दिन में हुआ, ट्यूबवेल में हुआ है, दिन दहाड़े। ट्यूबवेल किसका है? ट्यूबवेल ये पंडित जी का है, प्रधान का गाँव का। प्रधान का गाँव का? हाँ, गाँव का है। तो प्रधान का जो लड़का है और वो जो लड़का जिसको ये लोग गिरफ्तार किए, दोनों दोस्त है क्या? वो दोस्ती है सर जी, दोस्ती है उनके, खास हैं, दोस्त हैं, हाँ दोस्त हैं। तो आप लोगों को भी लगता है कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही? नहीं कर रही पुलिस कोई काम ना कर रही, पक्षपात कर रही है पुलिस। पक्षपात कर रही है? हाँ। क्यों पक्षपात कर रही है? इनके पंडित है वो अनिल शर्मा, वो उनकी संग दे रहे वो लोग। मंत्री अनिल शर्मा के दबाव में सर जी है, राजमंत्री है, राजमंत्री वही जो करवा रहे हैं या ना खुरापात। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जब वहाँ पर रेप हुआ था, ठीक है, जब गोली मार दी गई थी, ठीक है, कितने लोगों ने आवाज़ सुनी होगी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर 4-4 जब लड़की आवाज़ भी दे रही होगी, वहाँ चिल्ला, गाँव के लोगों को जाने नहीं दे रहे थे वहाँ पे, पूरा दरवाजा बंद कर दिया, पूरे रोड रास्ता बंद कर दिया, यानी गाँव का लोग कोई नहीं जाने दिया। कोई जाने की कोशिश करता तो उसे कह रहे सारे बंद कर देंगे, तू कौन जा रहा है, जा रहा है, गाली दे रहे थे, गाली दे रहे सर जी, डंडा भी मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, हाँ डंडा भी मार रहे थे वहाँ पे, डंडा मार रहे, काऊ को बोलने ना दे रहे, काऊ को बोलने ना देते, कोई नहीं बोल पा रहा। हाँ पुलिस किसी को नहीं बोलने दे रही, रात में कर दिया काम। गाँव के लोग डरे होते हैं तो वो लोग भाग गए कि भाई पुलिस आएगी, हम क्या करेंगे उधर जाके। तो सर जी इसी वजह से गांव के लोग परेशान हो गए, रास्ता छोड़ कर भाग गए थे वो लोग। आप लोग उसी गांव के? हाँ मैं उसी गांव का हूँ, धौरव का हूँ सर। धौरव गांव के? धौरव गांव का हूँ सर जी। जानते हैं इन लोगों को? जी मैं भी जाटा हूँ कौन से, मगर मेरे सामने ये हुआ था कि लड़की का संग एक बलात्कार नहीं किया है, 4-6 लोगों ने किया है, 2-4 ने किया है। वो मेरे गाँव की भांजी लगती थी, लड़की सीधी थी, साथ बढ़िया थी, वो लड़की बेचारी थी। यहाँ ननिहाल था? हाँ ननिहाल था उसका, लंसार थी वो, लंसार में से उसे लेवा के बेका के लाए उसे बेका के, और उसके साथ ये कर दिया, उसके संग बलात्कार भी किया है सर जी। पुलिस पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा नहीं है सर जी, पूरा गांव कह रहा है और लोग बोल सकते हैं। आप बताइए, जब हमारे यहाँ मंजिम बैठा हुआ है और हमारे लड़के से उसके हाथ पैर फाड़ दिए, हमारे लड़के से वो मंजिम ये कह रहा है कि मैंने गोली मारी है, अगर आप पे कराया जाए तो कर लो। तो ये प्रचार जो हमारा बैठा बैठा ही देख रहा है, क्यों देख रहा है कि अरे थोड़ा बहुत धमकाता तो है, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। मतलब थाने में आने के बाद भी कह रहा मैंने गोली मारी है, जो करना है कर लो, मैंने गोली मारी है, जो करना है कर लो, कर लो, जो करना है करो। लड़की के भांजे उसे मामा से की गई है बात, गरीब परिवार है, वो क्या करेगा। लेकिन चक्कर क्या है कि सब जगह पैसे की मार है, पैसे की मार, शासन की बात है। और गांव में बाद में खबर पड़ी, पहले पुलिस को कैसे खबर पड़ गई, जो कि डायरेक्ट वही पहुंची है बाग पे। बाग देखा है इन्होंने, पुलिस वालों ने देखा हो तो बताइए हमें। मतलब गांव के किसी आदमी ने? किसी को नहीं पता थी, लेकिन डायरेक्ट पुलिस वहां पहुंची है।
अब ये बताइए कि पुलिस को खबर किसने दी? पुलिस को खबर किसने दी? इन्हों से जवाब लो, इनसे जवाब लो। खबर किसने दी पुलिस को, जो कि पुलिस वहाँ पहुंची है रात? बताइए आप। ये बढ़िया आपने पॉइंट उठाया। बताइए मुझे आप, किसमें ठेठ कर मारूं और आपका बच्चा हूँ, बोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इसी जवाब ले रहा हूँ कि पुलिस को खबर किसने दी और पुलिस कैसे पहुंची डांट? वो बिना गांव वालों के किसी को नहीं पता थी। पता जब पड़ी है कि पुलिस वहाँ डांट पहुंच गई है। मेरे मोहल्ला का केस है ये। जब पुलिस पहुंच गई तब गांव वालों ने देखा, सब देखा है। तो इन पुलिस वालों ने इसकी रास्ता जाम और इसकी रास्ता जाम, दोनों रास्ता जाम कर दी। बच्चों को नहीं जाने दिया इन्होंने, किसी को नहीं जाने दिया वहां तक। और जब लड़की की नानी गाड़ी पर नौकर के लटक रही है, लेकिन डंडा मार रही है पुलिस कि हर जाए एक डंकू। ये जो पतली सी लड़की है पुलिस में, ये है डंडा मारा, डंडा मार रही है। नानी से आप बात करो जाके, जवाब लो उनका। ये देखिए उत्तर प्रदेश का पुलिस का सुलूक देखिए, अलग अलग तरह के एंगल खुल के आ रहे हैं सामने। देखिए लोगों से बातचीत करके किस तरह के नए नए एंगल खुल के आ रहे हैं, ये लगातार बातचीत हो रही है। आइए लड़की की नानी से बात करते हैं कि किसने मारा था डंडा उन्हें। जब लड़की की नानी कह रही थी कि मुझे मेरी देखने दो उसको, तो उसको डंडे मारे गए। कहाँ है नानी जी, कहाँ है, कहाँ है? ले आइए, बुला के लाइए। कौन से साहब गए थे पहली बार? घटनास्थल पर कौन गया था सर? आप लोग गए थे? आप हो गई बातचीत? एक बात करनी है आपसे, घटनास्थल पर आप गए थे सबसे पहले? हाँ हम ही लोग गए थे। सब बताइए क्या हो? सूचना कैसे मिली थी? हमें गांव से प्राप्त हुई थी। किसने, गांव में किसने बताया था? सूचना कैसे मिली थी? पुलिस को बताया था, जैसे आम आदमी बता देते हैं नॉर्मली फोन करके। कौन व्यक्ति था वो घटनास्थल पर जो व्यक्ति देखा पहले, उसका क्या नाम था? घटनास्थल पे हमने कोई नहीं देखा, हमारे पास तो जरिए मोबाइल ही सूचना आई थी। तो मोबाइल से सूचना आई तो कोई देखा होगा तभी तो बताया होगा। उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। और आपने उसका नाम दर्ज नहीं किया? उसका नाम भैया, जब कोई सूचना देता है तो आदमी सूचना पे तुरंत दौड़ता है कि ऐसे ऐसे घटना हो गई साहब, वहाँ जाके दिखवाइए। तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे थे। और सूचना देने वाला का नाम नहीं पूछा? नहीं पूछा। संदेह है सर आपकी इस कार्यशैली पे? चलिए भैया आप गांव के जब किसी को नहीं पता चला तो पुलिस को कैसे पता चल गया कि घटना यहाँ हुई है? गांव का कोई व्यक्ति गया ही नहीं वहाँ पे। गांव के लोग बता रहे हैं कि गांव का कोई व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, सबसे पहले पुलिस पहुंची। तो पुलिस को ये बात कैसे पता चली कि वहाँ घटना हुई है? कौन वो व्यक्ति था जिसका कॉल आया था आपके पास? उसके बता रहे सर, वो चल रहा अभी। बताइए ना सर, इग्नोर मत कीजिए, बताइए। अब नहीं सर, अब कोई और तो है नहीं मुझे। सर इग्नोर मत कीजिए, बताइए। इग्नोर नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ ना। बात कर मैं बता रहा हूँ आपसे। मैं बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा हूँ ना। आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझिए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, और ऐसे घूरिए मत सर, घूरिए मत सर, घूरिए मत, प्लीज मत घूरिए। गलत तरीका है बातचीत करने का, पोलाइट होके बात कीजिए। अभी अधिकारी आ रहे, उच्च अधिकारी आपको सब चीजों का जवाब देते हैं। आप कहते थे ना घटनास्थल पे, मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ कि सूचना किसने दी थी? बताइए आप। जी सर, बताइए ना किसने दी थी सूचना? गांव का कोई आदमी उस घटनास्थल पर नहीं था, लेकिन पहले पुलिस पहुंच गई। गांव के लोग बता रहे हैं कि पुलिस कैसे पहुंची, पुलिस को सूचना किसने दी। और इस तरह इतनी बड़ी घटना होती है और ये साहब कह रहे हैं कि मैंने उसका नाम ही नहीं पूछा जिसने घटना बताई, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। कौन था वो आदमी? भूत ने कॉल किया था क्या पुलिस को? और ये साहब मुझे घूर रहे हैं सवाल पूछने पे। क्या नाम है साहब आपका? ठीक है, बढ़िया है। देखिए उच्च अधिकारी है, आपको जवाब दे देंगे भैया, हमने बता दो। वो नाम तो बता दीजिए ना सर। बता दूंगा आपको, मैं कम कर रहा हूँ। अभी अधिकारी आ रहे हैं, आपको सब चीजों का जवाब देंगे, इसलिए तो आ रहे हैं अधिकारी। इतनी बड़ी घटना में, इतनी संवेदनशील घटना में
आप इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम ही नहीं नोट किए। नहीं, इतना केयरलेस कैसे हो सकती है? मैं क्या कह रहा हूँ आपको भाई, अभी अधिकारी आ रहे हैं वो सब आपको नहीं, मैं बताएंगे। कह रहा हूँ सर, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? यू शुड बी केयरफुल ना। कोई जवाब नहीं, इग्नोरेंस, कोई जवाब नहीं है, केयरलेस नहीं है ये। ऐसा भी हो सकता है। सोचिए, आप खुद सोचिए, ये बड़ा सवाल है कि पुलिस पहुंची कैसे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कैसे। गांव के लोग जब वहां नहीं पहुंचे तो किसने बताया पुलिस को? उसका नाम क्यों छुपा रही है पुलिस? किसकी थी वो कॉल? किसने कॉल करके बताया पुलिस को? ये लोग कह रहे हैं कि जिस लोकेशन पे घटना हुई है गांव के लोग, वहां तक पुलिस ने देखा ही नहीं होगा वो लोकेशन। जरूर किसी ने बताया होगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, ये रास्ता है ऐसे, लेकिन पुलिस को उसका नाम ही नहीं पता। अब नाम पता नहीं या नाम छुपाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और पुलिस, यूपी पुलिस कह रही है कि हमने नाम नोट ही नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इतनी बड़ी सूचना दे, आपके पास उसका नंबर तो होगा, आप उसका बयान तो लेंगे। उसने आया, पहला जिसने पहले देखा होगा, जिसने कॉल किया होगा, उसका बयान तो लेंगे कि जब वो पहुंचा तब स्थिति क्या थी, कि उसको छोड़ देंगे। जिसने बताया उसका बयान तो दर्ज करेंगे कि उसने क्या देखा, कैसे देखा, क्या वक्त रहा, सिचुएशन क्या थी। ये कह रहे हैं हमने छोड़ दिया, हमको पता ही नहीं किसने कॉल किया था। इसका मतलब क्या है? इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक कि ये जो अधिकारी बैठा हुआ है ये जानता ही नहीं कि काम कैसे किया जाता है, इसको काम करने का तरीका नहीं पता, लिहाजा इसको सस्पेंड किया जाए। दूसरा, ये अधिकारी जानबूझकर उस व्यक्ति को बचा रहा है। ये अधिकारी ही नहीं, बड़े पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं और उसको बचाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। ये देखिए एसएचओ साहब आ गए हैं। सर आप हैं एसएचओ? नहीं, एसएचओ वहाँ पे है अंदर कि आप ही हैं? आपका क्या नाम है सर? नाम सर, नाम आपका, नाम बता दीजिए। यही है एसएचओ साहब। देखिए ऐसे बात करते हैं यूपी पुलिस। एसएचओ साहब खुद जा रहे हैं, अपना परिचय छुपा रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की। ये पूरी रिपोर्ट लाइव जा रही है, आप देखते जाइए पल पल का, एक एक मिनट, एक एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग देखते जाइए कि क्या स्थिति है और क्या सिचुएशन है। हम यहाँ बने हुए हैं तमाम सवालों के साथ, आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। अगली अपडेट तुरंत आके देते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, थाना छतारी, जनपद बुलंदशहर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।